उनको करना था तो पहले आना चाहिए था ना। जब उनके साथ वो पति पत्नी के रूप में रह रही थी तो उसका प्रूफ उनको पहले देना चाहिए था। उनको तो मालूम था कि वो प्रीति शुक्ला उनकी पत्नी है। ये सब चुनावी साजिश है। हाँ, और इस साजिश का पर्दाफाश हो सकता है जल्द ही होगा। लेकिन चुनाव के टाइम में इस तरह के मुद्दे जो है ज्यादातर लोगों पे उछाले जाते हैं, जिसका बहुत कोई असर इस चुनाव में नहीं पड़ेगा। ये सब मनगढ़ंत कहानी है, कोई विवाद नहीं है। वो पहले अभिनेता थे तो फोटो खिंचाना ये सब सामान्य है। किसी के हाथ में जाता है फोटो खिंचा लेता है, इसका यह मतलब नहीं कि उसकी बीवी हो जाएगी। कोई भी आगे कुछ भी बोल देगा तो ना उसकी बेटी हो जाएगी। सब मनगढ़ंत कहानी है, इसका कोई मतलब। गोरखपुर में इस समय सियासत और मौसम दोनों का पारा गर्म है। चुनावी अखाड़े में जारी जोर आजमाइश के बीच भाजपा सांसद रवि किशन के निजी जीवन से जुड़े विवाद का तड़का भी लग गया है। मुंबई की महिला अपर्णा ठाकुर अपनी 25 साल की बेटी शिनोवा के साथ मीडिया के सामने आईं और रवि किशन पर सनसनीखेज दावे कर दिए। अपर्णा का दावा है कि साल 1995 में रवि किशन से उनकी शादी हुई और 3 साल बाद यानी 1998 में जन्मी उनकी बेटी शिनोवा के पिता रवि किशन हैं। ठाकुर का कहना है कि पिछले कुछ सालों से रवि किशन ने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया, लेकिन अब वह चाहती हैं कि रवि किशन शिनोवा को उसका हक दें और सार्वजनिक रूप से उसे अपनी बेटी घोषित करें। अपर्णा का दावा है कि उनके पास कई सारे फोटो और वीडियो हैं जो यह बताएंगे कि शिनोवा उन्हीं की बेटी है। मामला अब पूरी तरह से लीगल हो गया है। शिनोवा ने मुंबई के सिविल कोर्ट में अर्जी दायर की है। अर्जी में उसने रवि किशन की बेटी का दर्जा दिए जाने और अपना DNA टेस्ट कराने की मांग भी की है। बीते सोमवार को लखनऊ में शिनोवा के साथ अपर्णा ठाकुर ने भाजपा सांसद पर आरोप लगाकर जो सनसनी पैदा की और वितंडा खड़ा किया, उसका जवाब रवि किशन ने तो नहीं, उनकी पत्नी प्रीति शुक्ला ने जरूर दिया है। हजरतगंज पुलिस स्टेशन में प्रीति शुक्ला ने FIR दर्ज कराई है। इस FIR में अपर्णा ठाकुर, उनके पति राजेश सोनी, बेटी शिनोवा सोनी, बेटे सोनक सोनी, समाजवादी पार्टी के नेता विवेक कुमार पांडे और जर्नलिस्ट खुर्शीद खान का नाम है। अपनी शिकायत में प्रीति ने अपर्णा ठाकुर पर 20 करोड़ रुपए मांगने और मांग नहीं पूरी होने पर रेप के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। प्रीति के मुताबिक अपर्णा ने अपना अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने की बात भी कही है। चूंकि विवाद का यह मामला भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और गोरखपुर से भाजपा सांसद और मौजूदा प्रत्याशी रवि किशन से जुड़ा है, तो इसकी गर्माहट गोरखपुर में भी महसूस की जा रही है। इस पूरे विवाद पर लोग अपर्णा की टाइमिंग को लेकर सवाल कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपर्णा की नीयत पर भी सवाल उठाया और पूछा कि क्या उन्हें पता नहीं था कि रवि किशन शादीशुदा हैं। रवि किशन ये क्या है, चुनाव के समय इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। ये तो सरासर एक चुनावी साजिश लग रही है विपक्ष की। रवि किशन जी 2009 में जौनपुर से चुनाव लड़े थे, तब वो सामने नहीं आई। कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। 2019 में जब लोकसभा लड़े हैं गोरखपुर से, तब वो नहीं आई। तो इस समय आने का क्या, आज तक उन्होंने क्यों नहीं कहा? इस चुनाव के समय में ही उनको क्यों याद आया कि वो उनकी पत्नी है या उनके बच्चे हैं? ये तो पहले भी वो, अगर उनको कोई तकलीफ था तो उनसे कह सकती थी। ये सरासर विपक्ष की साजिश है। साजिश की? हाँ, सांसद को और हमारे भाजपा नेतृत्व को बदनाम करने के लिए। तो इससे क्या चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? चुनाव पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। जनता यहाँ की समझदार है। गोरखपुर की जनता काफी समझदार है, वो सत्य को जानती है। इससे छवि खराब नहीं? इसमें कोई छवि खराब नहीं होगी भाई। उनको करना था तो पहले आना चाहिए था ना। जब उनके साथ वो पति पत्नी के रूप में रह रही थी तो उसका प्रूफ उनको पहले देना चाहिए था। उनको तो मालूम था कि वो प्रीति शुक्ला उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। तो उनको नहीं मालूम था कि रवि किशन पहले से शादीशुदा हैं। ये तो सरासर बदनाम करने की साजिश है। लोग इसे विपक्ष के हथकंडे के रूप में भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव के समय इस तरह के मुद्दे जानबूझकर उछाले जाते हैं। इसका चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मामला आया है तो इसमें कोई साजिश है? इसमें तो जैसे साजिश ही दिखाई दे रही है, क्योंकि ये इतना पुराना मामला अब उठाया जा रहा है, तो इस साजिश के तहत ही लोग इसको ले रहे हैं और इसका बहुत ज्यादा असर चुनाव पे नहीं पड़ेगा।
चुनाव में नहीं पड़ेगा। एकदम नहीं पड़ेगा। वो जांच की मांग कर रही हैं हाँ, कि डीएनए जांच हो जाए बेटी का। तो डीएनए जांच ये सब तो मान लीजिए कि वो जांच का विषय है, अदालत का विषय है, वो मुकदमा करे, वो तो मान लीजिए उसका तो दूसरा प्रकरण है वो। लेकिन ये चुनाव के टाइम में इस तरह के मुद्दे जो है ज्यादातर लोगों पे उछाले जाते हैं, जिसका बहुत कोई असर इस चुनाव में नहीं पड़ेगा। तो कुछ को इसमें राजनीतिक साजिश की बू आती है। देखिए, ये सब चुनावी स्टंट है। ऐसा अक्सर होता है, जब जब चुनाव होता है तब तब ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं जो है। ये कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा सत्यता हमारी जानकारी से तो ऐसा नहीं लगता है। आगे अब चाहे जो हो। वो डीएनए जांच कराने की मांग कर रही हैं। हाँ, डीएनए जांच कराएंगे तो जांच का मामला है। जांच की बात तो जांच में जो सामने आएगा तो फिर तो उसी पे ना होगा जो है, जो जांच में रिपोर्ट आएगी। तो ये ज्यादा राजनीतिक साजिश का मामला लगता है। हाँ, ये राजनीतिक साजिश का मामला लगता है। बाकी तो डीएनए रिपोर्ट आएगी तो खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। असुरन चौक पर पान की दुकान चलाने वाले प्रमोद इसे चुनावी साजिश मानते हैं और कहते हैं कि इसका पर्दाफाश जल्द हो एक जाएगा। विवाद आया है, एक महिला सामने आई है और बेटी को लेकर के वो कह रही कि उसकी बेटी के पिता रवि किशन है। ये चुनाव के समय में इस तरीके का तमाम चीज़ें चर्चा पाने के लिए लोग करते हैं। हाँ, इसके पहले तो इस बात के लिए नहीं कहा गया। अब चुनाव के समय में कोई आके अगर उनकी पत्नी या बच्ची अपने आप को कह रही है तो इसके लिए क्या कोई कह सकता है। ये सब चुनावी साजिश है। हाँ, और इस साजिश का पर्दाफाश हो सकता है जल्द ही होगा। जिसकी पत्नी प्रीति शुक्ला खुद हैं उनके साथ चुनाव प्रचार में। अब ये चुनाव में उनकी 14-15 साल की बच्ची अब आ गई। अभी 5 साल से तो यहाँ पर सांसद रहे हैं, तो इसके पहले कभी कोई इसकी चर्चा हुई भी नहीं। अब अगर हो रहा है तो ये तो चुनावी प्रोपेगेंडा है और कुछ है नहीं। आखिर में ये चुनाव के समय में इस मुद्दा को क्यों लाया गया है? इसके पहले क्यों नहीं इस बात को कहा गया? असुरन के ही दुकानदार अनुज गुप्ता ने कहा कि इस मामले का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भाई, अभी इसके लिए तो अभी हम लोग को इसकी कोई जानकारी है नहीं। तथ्य के आधार पर जो है, अब किसकी वाइफ है किसकी क्या है, ये तो जो है तथ्य के आधार पर जांच होगी तभी मालूम चलेगा। अब हम लोग तो अभी तक जो है रवि किशन जी को सपोर्ट किए हैं, योगी बाबा के कहने पे सपोर्ट किए हैं, तो योगी बाबा के कहने के हिसाब से ही हम लोग सपोर्ट करेंगे। बाकी तथ्य के आधार पर अदालत जो फैसला करेगी वो सबको मान्य होगा। तो क्या लग रहा है चुनाव के समय में ये मामला सामने आया है? चुनाव के समय उसका मामला का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि अभी सारी बातें जो है कोर्ट के दायरे पर ही है और अभी जो भी हुआ है उसका कोई कहीं फैसला नहीं है। तो इस आधार पर जो है ये कहा जा सकता है कि उसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो युवा इसे रवि किशन की छवि खराब करने और पूरे मामले को मनगढ़ंत बताते हैं। नहीं, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बस उनके अस्तित्व को ठेस पहुंचाने के लिए ये सब किया जा रहा है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा छा गए हैं, इतना पसंद ला रहे हैं लोगों को, तो ये सब एक अफवाह है। जब तक कि अपराध तो कोई है नहीं और वो अपराधी माने नहीं गए, जब तक ये सिद्ध ना हो जाए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अमन राव है। मैं गोरखपुर पादीवार का निवासी हूँ। सब मनगढ़ंत कहानी है, कोई विवाद नहीं है। वो पहले अभिनेता थे तो फोटो खिंचाना ये सब सामान्य है। किसी के हाथ में जाता है फोटो खिंचा लेता है, इसका यह मतलब नहीं कि उसकी बीवी हो जाएगी। कोई भी आगे कुछ भी बोल देगा तो ना उसकी बेटी हो जाएगी। सब मनगढ़ंत कहानी है, इसका कोई मतलब नहीं है। चुनाव पे इसका कोई असर? कोई असर, बिल्कुल कोई असर नहीं है। शून्य है, जीरो, कोई असर नहीं है इसका। फिर रवि किशन बहुमत से जीतेंगे इस बार। सभी लोग उनके साथ हैं, सभी लोग उनको चाहते हैं, प्यार करते हैं, वो जीतेंगे। भाजपा पूरी बहुमत से जीतेगी हर जगह से। जाहिर है कि इस पूरे मामले में गोरखपुर की जनता रवि किशन के साथ नजर आई। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि मामले की जांच हो ताकि मामला दूध और पानी की तरह साफ हो जाए। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका हौसला ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।